जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ अनुराग अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुर्दे संबंधी रोगों के बारे में 1995 में पता चला। संगत जी, 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे गुर्दे बदलने के लिए डॉक्टरों ने कहा था। संगत जी, मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा है कि गुर्दे बदलने के बाद 70% संभावना है कि वो दोबारा से काम करे जाएंगे या नहीं करेंगे, या फिर इनको दोबारा बदलना होगा। इस चीज को सुनकर संकट जी, मेरा परिवार बिखर गया, परेशान हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसी मुसीबत, कैसी समस्या सामने आके खड़ी हो गई। हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, जब डॉक्टर जैसा बोल दे हमें उनकी हामी में हाँ ही करनी पड़ती है। क्योंकि मेरे परिवार को और सबको बस उस समय यही लग रहा था कि कैसे ना कैसे करके बस जिंदगी बच जाए। ऐसी परेशानियों में घिरे हुए थे संगत जी हम। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर की दी हुई जितने भी पालन थे वो किए, जितने भी उन्होंने परहेज करने को कहा, जितनी भी उन्होंने गाइडलाइन दी, मैंने सबका पालन किया। परंतु संगत जी, हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। मरता क्या ना करता। साल 2003 में संगत जी, मैं तुक्की में था जब मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया। मुझे फौरन भारत वापस आकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरी फैमिली ने मुझे भारत जाने की सलाह दी और सारे के सारे हम भारत वापस आए। उसी समय मुझे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। संगत जी, गुर्दों की बायपासी से पता चला कि वह जो रोग था वो दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। पहले तो एक ही गुर्दा खराब था, अब संगत जी दूसरा भी हो गया। इतनी बड़ी परेशानी सामने खड़ी थी। परिवार फिर हिल चुका था। समस्या सबसे ज्यादा थी। हमने भारत आकर अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल डॉक्टरों से भी विचार विमर्श किया और सब हॉस्पिटल्स में दिखाया, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करनी पड़ेगी। संगत जी, इसका कोई उपचार नहीं है, सभी डॉक्टरों ने मुझे यही कहा। संगत जी, मुझे स्टेट राइट्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता, बेटा बहुत परेशान हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों में गए, जोशियों के पास गए कि डायलिसिस शुरू ना करवानी पड़े, इतनी दवाइयाँ ना खानी पड़े। क्योंकि संगत जी, अगर एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है तो संगत जी, इंसान शरीर से बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल ही बेकार हो जाता है, मान लीजिए आप। क्योंकि संगत जी, डायलिसिस के बाद कुछ नहीं बचता है, वो पूरी जिंदगी डायलिसिस पे रहता है। हम जोशियों के पास गए, पंडितों के पास भी गए, बहुत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सबके आगे हाथ फैलाए, कहीं कोई राह नहीं मिली। बहुत पैसा भी बर्बाद किया। जिसने जैसा डॉक्टर बताया, जिसने जैसा मार्ग बताया, सब किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। संगत जी, उसी समय मेरी तरक्की भी हुई थी, मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी। मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी पड़ती थी। मैं परेशान था क्योंकि ऐसी बीमारी साथ थी। और उसी समय संगत जी, मेरा प्रमोशन भी हुआ था।
अब जब प्रमोशन हुआ तो काम भी बढ़ेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ी, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी पड़ी और उन जिम्मेदारियों को लेके भी परेशान था। करूँ तो करूँ क्या? बीमारी भी ऐसी थी और काम भी ऐसा था संगत जी कि विदेशों की यात्रा करनी पड़ती थी। कैसे करूं? संगत जी, इस पड़ाव पर हमारी एक जो मित्र थी, बहुत पुरानी मित्र थी, जो मुझे मेरे परिवार को जानती थी, भाटिया आंटी, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में और गुरुजी की शक्तियां चमत्कार के बारे में बताया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ संगत जी? क्योंकि जब मैं इतने जोशियों पंडितों और इधर उधर भटक लिया, जहाँ कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला, ना संतों की तरफ से ना बाबाओं की तरफ से, तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। पर संगत जी कहते हैं ना, जब परमात्मा सामने खड़ा होता है तब भी हम उसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम मूर्ख मनुष्य हैं, अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। और शायद उस समय पहला दरवाजा खटखटा था मेरी किस्मत का, जो बंद थी संगत जी। क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि जब इतनी जगह मैंने धक्के खा लिए तो ये गुरु क्या करेंगे, एक बार इनके पास भी जाके देख लिया जाए। और संगत जी, मैंने निश्चय कर लिया इनके पास जाने का। मैं, मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गए। संगत जी, मेरी माँ ने सारी समस्या गुरुजी को बताई और जब गुरुजी अपनी गद्दी पे आए संगत जी, वो ओरा, वो मैं बता नहीं सकता कि नजर एक टक भी नहीं हट सकती गुरुजी के पास से, लेकिन गुरुजी को आप देख नहीं सकते थे क्योंकि इतना तेज प्रकाश था गुरुजी में। मेरी माँ ने सारी समस्या बताई गुरुजी को, तो गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे को लाने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेके गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया और ये कहा कि इसमें रात को पानी भरकर रखना है, सुबह आधा पानी पीना है और बाकी अपने नहाने के पानी में मिला देना है। मैं स्वयं गुरुजी के पास गया था, लेकिन गुरुजी ने मेरे से कोई बात नहीं करी थी। कुछ उन्होंने मुझे नहीं बोला था, जो बोला था मेरी आंटी को बोला था और मेरी माँ को बोला था। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया। विश्वास नहीं था, क्योंकि संगत जी मरता क्या ना करता। जहां से भी कुछ सोच के मैंने ये सब किया, आधा जल भरता था, सॉरी पीता था और आधे जल से स्नान करता था। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीने के भीतर संगत जी पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस प्रक्रिया और इस चमत्कार को देखकर जो मेरे डॉक्टर थे, जो मेरा इलाज करते थे, वो भी अचंभित रह गए। डॉक्टरों ने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वादों के बारे में डॉक्टर्स को बताया। संकट जी, डॉक्टर बहुत हैरान रह गए और उन्होंने कहा, जहाँ साइंस फेल हो जाती है वहाँ ईश्वर अपना चमत्कार दिखाता है। मैं ऐसा करना जारी रखूं। और डॉक्टरों ने मुझे ये भी कहा कि जो गुरुजी ने आपको बताया है वैसा ही आप करते रहें। मैं अचंभित था, कैसे गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं जो सिर्फ एक बार गुरुजी से मिला था, जिसने उनसे कुछ नहीं पूछा था और ना ही गुरुजी ने मुझसे कुछ लिया था, और बिना एक बार भी दवा किए उन्होंने इसका इलाज कर दिया। यह बहुत अनोखी और संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही संगत जी कभी ऐसा अनुभव किया था। बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने के बाद मुझे उनके दर्शन दोबारा प्राप्त हुए और संगत जी वो मुस्कुराते हुए आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। संगत जी, पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया।
इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाई की अगली खुराक थी। संगत जी, पहली खुराक लोटा था, दूसरी खुराक लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ संगत जी, अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेके जाता हूँ। मैं उसको नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। दुनिया के किसी भी देश के, कहीं भी, कैसे भी, कहीं भी जाऊं, मैं अपना लोटा संगत जी साथ लेके ही जाता हूँ। आधा जल पीता हूँ, आधे से स्नान करता हूँ। और अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या है, तो संगत जी मैं यही कहता हूँ कि ये परमात्मा की देन है, परमात्मा का आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ अधिक जाने लगी। संगत जी, उसे शायटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते थे, यानी कि शायटिका यानी कि मिर्गी के दौरे। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती थी, क्योंकि संगत जी मैं ज़्यादा बीमार रहता था। लेकिन मेरी पत्नी अपने लिए कुछ ना कहते हुए सिर्फ मेरे लिए ही गुरुजी से हमेशा प्रार्थना करती रहती। संगत जी, 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं होता, दौरे नहीं पड़ते और उसका मिर्गी का इलाज अपने आप सही हो गया। क्योंकि संगत जी उसे हर महीने, हर हफ्ते में, हर कभी भी सेकंड मिनट, कभी भी कोई पल ऐसा नहीं था जब उसे दौरे नहीं पड़ते थे। 1 महीने बाद उसको एहसास हुआ कि उसको दौरे पड़ने बंद हो गए। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक संगत ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछते नहीं मंगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ समर्पण, श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई। संगत जी, मुझे मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद भी था और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर, ऐसे अस्पताल जा रहे थे जिसे हम नहीं जानते थे। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब कुछ उन पे ही छोड़ दिया। संगत जी, अगले दिन जब हम दिल्ली के एक अस्पताल गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि अस्पताल के मालिक के कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। अस्पताल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अस्पताल के मालिक गुरुजी के पक्के संगत है और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने हमें अपने ही उस अस्पताल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया संगत जी, जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने साबित कर दिया कि उनसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह और हर समय है। संगत जी, मेरे गुर्दों में सुधार हो रहा था। मुझे महंगी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी, जिससे मेरी बचत भी कम होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता करते थे कि कुछ और महीने में जब हमारी सभी सेविंग खत्म हो जाएगी तो मैं खर्चा कैसे उठा पाऊंगा। जब भी हम लंगर करने के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमें मुस्कुराते हुए देखते। हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि गुरुजी से कुछ पूछें। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था, अब उनसे संपर्क में नहीं था। संगत जी, अचानक से एक दिन एक बुजुर्ग जो कि सेना से रिटायर हो गए थे, वो मेरे घर आते हैं और कहते हैं कि सरकार कुछ फॉर्म भरने के लिए कह रही है। जो सेना से रिटायर हुए हैं उनके लिए एक नई योजना घोषणा की गई है। वो अपना नाम पता लिखवा सकते हैं और आजीवन मुफ्त दवाइयाँ ले सकते हैं। संगत जी, मैंने वो फॉर्म तुरंत भरा और संगत जी
₹4,500 का शुल्क चुकाना था, जिसमें मुझे ₹20,000 प्रति महीने की दवाइयाँ आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते रहे। ये कितना दिव्य अनुभव है संगत जी, कि जहाँ मैं दवाइयों के लिए परेशान हो रहा था कि कैसे मैं इतनी महंगी दवाइयाँ करवाऊंगा, कैसे मैं इतनी महंगी दवाइयाँ खाऊंगा, वहाँ गुरुजी ने एक और रास्ता मेरे लिए खोल दिया। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी हर पल पे, हर रास्ते पे मार्गदर्शन करते हैं। हमें पहचानने की जरूरत है संगत जी। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई तो फिर सभी गुरु परिवार के साथ मैं और भी सत्संग शेयर करूंगा। हर पल सत्संग ही होते हैं संगत जी, हर जीवन सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना।